भारत में एक समय की बात है। कपिलवस्तु राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार रहता था। अपने आसपास की विलासिता और आराम के बावजूद सिद्धार्थ को बेचैनी का गहरा एहसास हुआ। एक दिन वह महल की दीवारों से बाहर निकला और मानवीय पीड़ा की कठोर वास्तविकताओं का सामना किया। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इन दृश्यों से परेशान होकर सिद्धार्थ ने जीवन की पीड़ा का उत्तर खोजने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया और जंगलों में भटकते हुए और कठोर तप साधना में संलग्न होकर आध्यात्मिक खोज की यात्रा पर निकल पड़े। वर्षों की खोज के बाद सिद्धार्थ ने खुद को एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे पाया, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प था। वहाँ उन्हें प्रलोभन और संदेह का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने अपने अहंकार को पार कर लिया और गहन बोध का अनुभव किया। गौतम बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, लोगों को दुख से मुक्ति की ओर मार्गदर्शन किया। उनका संदेश दूर दूर तक फैल गया, जिससे सभी क्षेत्रों के अनुयायी आकर्षित हुए। उन्होंने अपने मठवासी समुदाय में अमीर और गरीब सभी पुरुषों का स्वागत किया, समानता और करुणा पर जोर दिया। जैसे जैसे बुद्ध का प्रभाव बढ़ता गया, उन्हें पुराने तरीकों से जुड़े लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी वे शांति और समझ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे, यहाँ तक कि अपने विरोधियों को भी क्षमा और सहानुभूति की शक्ति सिखाते रहे। वर्षों बीत गए और बुद्ध अपने अंतिम दिनों तक ज्ञान के मार्ग को रोशन करते रहे। समर्पित शिष्यों से घिरे हुए उन्होंने शांतिपूर्वक परिनिर्वाण में प्रवेश किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान और करुणा की विरासत छोड़ गए।